वेलकम टू दिस वीडियो। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एपीआई कॉल। एपीआई कॉल किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में देते हैं यानी इंट्रोड्यूस कराते हैं, इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको है ना समझना पड़ेगा कि आपका एपीआई क्या होता है। तो एपीआई की बात करें तो आपका है ना एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेरेंस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि आप है ना दूसरी जो आपकी वेबसाइट होती है उससे हम है ना डाटा फैच करवा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा है ना एपीआई हो गया, एपीआई कॉल हो गई। आपको है ना एपीआई की बात करें तो इसमें है ना आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है कि एपीआई कुछ नहीं है, ये आपका एक इंटरफेरेंस होता है। यानी आप है ना दो वेबसाइट की कनेक्टिविटी कर रहे हैं। किस तरीके से करते हैं ये हम समझ लेते हैं। आइए सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में है ना इसको है ना स्क्रीन पे जाके इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। एन एपीआई कॉल इज व्हेन यू जावास्क्रिप्ट कोड सेंड ए रिक्वेस्ट टू ए सर्वर। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि आप है ना दूसरे सर्वर से डाटा फैच करवा रहे हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये एक एपीआई कॉल हो जाएगी। यानी हम सबसे पहले है ना दूसरे सर्वर पे एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि हमें भैया कुछ एक डाटा चाहिए और उसको है ना हमें फैच करवाना है अपनी वेबसाइट पे। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एपीआई कॉल हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो लाइक अगर हम है ना ये एक फेक एपीआई है जिसमें आप है ना इसमें आपका है ना एक लिंक है, यूआरएल है, जिसमें आपका है ना जेसन प्लेस होल्डर का है ना एक वेबसाइट होती है जिसमें आपकी फेक एपीआई कॉल होती है यानी फेक यूआरएल होते हैं। इनके यूज से हम क्या करते हैं, डेवलपर है ना प्रैक्टिस करते हैं कि एपीआई कॉल किस तरीके से आप है ना इंट्रोड्यूस करा सकते हैं एंड गेट बैक द डाटा। फिर जब हमें रिक्वेस्ट आपने जनरेट कर दी तो उसको वहां से जो इस दूसरे सर्वर से आपका जो डाटा फैच होता है वो किस तरीके से हैंडल किया जाता है, वो हमारा ये सारा कॉन्सेप्ट किस में आ जाता है, एपीआई कॉल्स में आ जाता है। आइए देखते हैं किस तरीके से आप है ना एपीआई कॉल लगाते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो पहले पॉइंट की बात करें तो हमें ना फैच कीवर्ड होता है आपका इसमें, उसमें के बाद आप पैरेंथेसिस लगाएंगे और इसमें यूआरएल देंगे। तो इसके से हम क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं दूसरे सर्वर पे कि एपीआई कॉल लगाने का। तो अब जब हमारी रिक्वेस्ट जब चली जाएगी तो वहां से है ना कुछ रिस्पॉन्स भी आएगा। रिस्पॉन्स जो आएगा वो हमारा है ना रॉ फॉर्म में होगा। उस रॉ फॉर्म को है ना हम है ना जेसन में चेंज करेंगे। तो है ना इसे है ना रिस्पॉन्स डॉट जेसन हम पैरेंथेसिस लगा के है ना हम क्या कर रहे हैं, उस रॉ जो आपका डाटा आया है उसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, उसे है ना जेसन की फॉर्म में कर रहे हैं। जेसन की फॉर्म में है ना कन्वर्ट करने के बाद फिर हम है ना डॉट देन और डॉट कैच की हेल्प से है ना उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उनको यूज करते हैं। जैसा कि आपके है ना हम आपके प्रोमिसेस में हम जानते ही है कि प्रोमिसेस आपके किस में होते हैं, आपके है ना डॉट देन एंड डॉट कैच की हेल्प से है ना उनको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि आपका जो एपीआई कॉल है यानी आपका फैच जो आपका कीवर्ड है वो हमारा है ना एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, जो कि आपका है ना रिस्पॉन्स या आपके रिजेक्ट फॉर्म में होती है। जो कि आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि आपकी प्रोमिसेस किस तरीके से आपके है ना यूज किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट में। इससे पहली वाली वीडियो में हमने जाके देखा था। आई होप आपको है ना सारा कॉन्सेप्ट एपीआई कॉल का समझ में आ गया होगा। एक बार हम जाके है ना एक कंप्यूटर स्क्रीन में एक एग्जांपल करते हैं और उसको है ना एक्सप्लोर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट पे एपीआई कॉल इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। आइए हम अपने वीएस कोड में देख लेते हैं किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में एपीआई कॉल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो हम इसमें सबसे पहले अपने है ना वीएस कोड में जाएंगे, index.html की फाइल क्रिएट करेंगे हम। इसके बाद हम है ना इसमें है ना बॉयलरप्लेट को इंट्रोड्यूस करा देंगे। इसके आपका है ना जो रूट सेक्शन होता है HTML का, उसके दो पार्ट होते हैं, हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन। तो आपके है ना बॉडी सेक्शन में आ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम जानते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर आपको है ना जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस करानी है तो इसके लिए हम है ना स्क्रिप्ट टैग को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। स्क्रिप्ट टैग को इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम अपने है ना जावास्क्रिप्ट को है ना आपके है ना स्क्रिप्ट टैग के ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में आप इंट्रोड्यूस कराएंगे। ये कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। इसके बाद हम है ना किस तरीके से एपीआई का डाटा फैच करवाते हैं इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने क्या बताया था, सबसे पहले है ना फैच कीवर्ड का हम यूज़ करेंगे। फैच को कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम इसमें है ना पैरेंथेसिस को लगाएंगे। पैरेंथेसिस को लगाने के बाद हम है ना इसमें एक यूआरएल देंगे अपने क्वेश्चन मार्क के बीच में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने एक जो आपकी फेक एपीआई होती है जो कि होती है जेसन प्लेस होल्डर, इस वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस पे आपकी जितनी भी एपीआई आएंगी वो आपके है ना फेक एपीआई होती हैं, जो कि आपके है ना डेवलपर्स है ना डेवलपिंग टाइम पे है ना यूज़ करते हैं। तो इसमें हम है ना एक एपीआई का यूज़ कर लेते हैं जो कि आपका यूज़र है।
इसके है ना यूआरएल को यहाँ से है ना हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी द लिंक एड्रेस हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद वापस अपने वीएस कोड पे आ जाते हैं। वीएस कोड में आने के बाद जहाँ पे आपका है ना फैच के लिए था, इसी में है ना पैरेंथेसिस के बीच में इसको है ना पेस्ट कर देते हैं। तो आपने है ना एक इसमें लिंक प्रोवाइड करा दिया है। लिंक प्रोवाइड कराने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अपना ये फैच क्या करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। प्रॉमिस रिटर्न में आपके क्या आ जाते हैं, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। तो उनको यूज़ करने के लिए, प्रॉमिस को यूज़ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डॉट लगा के हम है ना देन का यूज़ करेंगे इसमें। और इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, डॉट लगा के देन का हम इसमें यूज़ करेंगे और इसके पैरेंथेसिस इसमें लगाएंगे। पैरेंथेसिस को इसमें लगाने के बाद हमारा है ना क्या आ जाएगा, इसमें एक रिस्पॉन्स आ जाएगा। रिस्पॉन्स को है ना हम कलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका रेस्पॉन्स है वो आपका रोम फॉर्म में है, तो इसे हम क्या करते हैं, जेसन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जेसन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद पैरेंथेसिस लगा देते हैं। पैरेंथेसिस के बाद हम सेमीकोलन या यहाँ पे हम एक कमेंट, सॉरी इसमें एक कमेंट पास कर देते हैं। कमेंट में हम क्या लिख देते हैं, कन्वर्ट डाटा इनटू जेसन। जेसन की फॉर्म में हमने है ना डाटा है ना हमने चेंज कर दिया है। नेक्स्ट फिर से हम है ना देन मेथड को है ना इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस को लगाने के बाद इसमें हमारा किस में है, डाटा में डेटा में है ना इसका जो आपका पहले वाला प्रॉमिस का डेटा है उसको है ना डेटा में कन्वर्ट वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं। एरो फंक्शन को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। एरो फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद कर्ली ब्रैकेट इसमें लगाते हैं। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद इसमें है ना हम एक मैसेज टाइप कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस को लगाने के बाद हम इसमें एक स्ट्रिंग पास कर देंगे, डेटा यूज़र करके हमने है ना इसमें है ना एक स्ट्रिंग पास कर दी। और इसमें हमने वेरिएबल जो पास है जिसमें हमारा डेटा स्टोर है उसको इसमें पास कर दिया। इसके बाद हमारा है ना कैच मेथड को भी इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। कैच मेथड हमारा किस लिए होता है, अगर आपका एपीआई से जो डेटा आ रहा है उसमें है ना कुछ एरर आ जाता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने है ना कैच मेथड को है ना इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। कैच में हम क्या पास कर देते हैं, एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग की, जिसमें आप है ना पैरेंथेसिस में लगाएंगे, क्वोशंट मार्क लगाएंगे। क्वोशंट में आप क्या कर देंगे, एरर, और इसमें हम है ना वेरिएबल पास कर देंगे एरर को। इस तरीके से आपने है ना एक एपीआई से डाटा फैच कर लिया। इसे एक बार है ना आउटपुट पे जाके इसके आउटपुट को देख लेते हैं ब्राउज़र पे जाके। तो इसके लिए हम है ना अपने ब्राउज़र पे जाते हैं। ब्राउज़र में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप है ना एक बार रिफ्रेश और कर लें तो आप देख सकते हैं आपका एपीआई से डाटा आ रहा है। डेटा में क्या आ रहा है, आपके है ना जो 10 यूज़र्स हैं उनका डेटा इसमें आ रहा है, जिसमें आपका है ना आईडी आ रही है, एड्रेस आ रहा है, नेम आ रहा है, फ़ोन नंबर आ रहा है, यूज़र नेम आ रहा है। ये डिफरेंट टाइप का डेटा इसमें आपका प्रेजेंट है। इस वीडियो में आपने अभी तक देखा कि किस तरीके से एपीआई से डाटा है ना हम फैच करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फैच कीवर्ड। उसमें हमने एक फेक एपीआई का है ना यूआरएल कॉपी करके किया। उसके बाद आपके है ना जो प्रोमिसेस आया, क्योंकि जो आपका फैच कीवर्ड आपका एक प्रॉमिस रिटर्न करना है, उसको है ना हमने देन की हेल्प से है ना यूज़ किया और आपका है ना ब्राउज़र पे है ना हमने इसे रेंडर यानी डिस्प्ले करवा दिए, यानी कंसोल विंडो पे हमने इसे डिस्प्ले करा दिया। तो आप इसमें देख सकते हैं आपके है ना 10 जो आपके यूजर्स हैं उनका डाटा इसमें है ना ऑब्जेक्ट की फॉर्म में प्रिंट हो रहा है। इसमें आपके अंदर डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी है, जैसे एड्रेस है, कंपनी है, ईमेल है, आईडी है, नेम है, फ़ोन है, यूज़र नेम है, आपका वेबसाइट का भी है ना इसमें प्रॉपर्टी है। यानी आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो आपने एपीआई से डाटा फैच करा लिया है। अब इसको, इस डाटा को है ना जो भी आपको अपने ब्राउज़र पे यानी आपके जो HTML पेज है जो इस पर आपको जो भी डाटा डिस्प्ले कराना है अपने डॉम पे, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को है ना यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप मेथड। तो ये हम उसको है ना प्रिंट करा देंगे और अपनी वेबसाइट पे है ना किसी भी सर्वर का डाटा हम ले सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो आजकल की जो मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो इसमें आपके ना रियल वर्ल्ड में आपका आ जाता है, जैसे आपका गूगल मैप है। गूगल मैप में आप है ना एक एपीआई फ्री है, उसमें क्या करता है कि आप है ना जब अपने जोमेटो पे या किसी भी है ना ऑर्डर दे रखा है किसी वेबसाइट पे, तो आप ट्रैक कर सकते हैं इजीली कि आपका जो ऑर्डर है वो कहाँ तक पहुँचा, किस जगह है। ये क्या है, ये एपीआई का ही थ्रू पॉसिबल है, क्योंकि इसमें हमने क्या कर रखा है, दूसरे सर्वर का डाटा है ना अपनी वेबसाइट पे है ना फैच करवा रहे हैं। आई होप आपको है ना समझ में आ गया होगा
कि किस तरीके से एपीआई के डाटा को है ना हम फैच करवा सकते हैं अपने वेबसाइट पे। आइए सबसे पहले हमने अपने जावास्क्रिप्ट के है ना फैच को समझ लेते हैं, किस तरीके से हमने फैच को इसमें इंट्रोड्यूस कराया था। तो इसमें हमने क्या कर रखा था कि हमने है ना सबसे पहले HTML पेज पे गए थे। HTML पेज में जाने के बाद बॉयलरप्लेट में जाएंगे, और जैसा कि हम जानते हैं कि सारा जितना भी कोड होता है हम बॉडी सेक्शन में लिखते हैं। बॉडी सेक्शन में उसके बाद हमने ना स्क्रिप्ट टैग के बीच में अपनी जावास्क्रिप्ट को इसमें इंट्रोड्यूस कराया है। इससे पहले हम क्या कर सकते हैं, अगर जावास्क्रिप्ट की अदर फाइल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम ओपनिंग टैग में एसआरसी की हेल्प से है ना उस फाइल को है ना लिंक करेंगे। बट हमने इसी फाइल में है ना अपनी जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो इसको किस तरीके से कराया है ये देखिए। सबसे पहले हमने ना फैच कीवर्ड को यूज़ किया है। फैच कीवर्ड को यूज़ करने के बाद पैरेंथेसिस लगाए हैं, और इसके बाद हमने है ना क्वेश्चन मार्क लगाया। क्वेश्चन मार्क में हमने क्या कर रखा है, अपने यूआरएल को दे रखा है। जो हमने यूआरएल इसमें पास किया है, एक ये फेक एपीआई है। उसके बाद हमने है ना .then की हेल्प से आपने उस डाटा को है ना कन्वर्ट किया है जेसन की फॉर्म में। अब इसमें बात कर लें आपके फैच की, तो फैच हमारा क्या है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। प्रॉमिस में आपका क्या आ जाती है, दो स्टेट आ जाती है, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। आपने है ना इसमें है ना अब रिजॉल्व और रिजेक्ट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो हम यूज़ करते हैं .then की हेल्प से, या फिर है ना .catch की हेल्प से। तो .then की बात करें तो आपका रिजॉल्व वाली जो स्टेट होती है वो इसमें प्रिंट होती है। अगर कोई एरर आ जाता है वो .catch में आपका आ जाता है। उसके बाद हमने जो आपका रिस्पॉन्स आया एपीआई का वो रॉ फॉर्म में आया, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, उसे हमने कन्वर्ट किया जेसन की फॉर्म में। जेसन की फॉर्म में डाटा कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या कर रखा है, उसे console.log कर लिया। यानी इसमें हमने फिर .then मेथड फिर से इंट्रोड्यूस कराया। फिर इसके बाद इसमें डेटा है ना एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया। एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस कराने के बाद हमने इसमें क्या कर रखा है, जो आपका रिस्पॉन्स आया जेसन की फॉर्म में उसको डेटा में जाके स्टोर करवा दिया, और इस डेटा वेरिएबल को हमने है ना console.log विंडो पे है ना प्रिंट करवा दिया। तो आपने अभी देखा था कि आपके है ना जो कंसोल विंडो पे आपका क्या आ रहा है, आपका जितने 10 यूजर हैं वो आपके प्रिंट होकर आ रहे हैं। इसके बाद हमने है ना .catch लगाया। .catch के में क्या करते हैं, आप है ना इसमें जो भी आपका एरर है, यानी एपीआई से डाटा का कोई फैच होने में कोई दिक्कत आ गई है, कोई एरर आ गया है, तो आपका क्या होगा, तो .catch मेथड आपका है ना डिस्प्ले हो जाएगा। यानी आपका एक एरर मैसेज इसमें डिस्प्ले हो जाएगा। आई होप आपको है ना समझ में आ गया होगा कि एपीआई का कॉल किस तरीके से है ना हम लगा सकते हैं अपने वेबसाइट पे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।